पिछली बार तो कुछ ऐसा मिला था 275 रुपए का कितने का, अब तो सर पता नहीं मिला और नहीं। वहाँ बाहर कितना मिल रहा है जो वहाँ तो मुनाफाखोर जो बेच रहे हैं? तो 320 रुपए का दे रहा है सर, कोई 350 का दे रहा है। 350 रुपए जी सर। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर किसान को 210 रुपए का मिल रहा हो, वहां पर मैं और भी किसान हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरवान है। कहाँ से आए आप? मेहरौली। महरौली से। क्या समस्या है आपकी? खाद ना मिल लो, कल पूरे दिन चक्कर काटे, तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी मिलता है कि नहीं तुम्हें? कोई ना मिला साहब। यहाँ सब पूछ पूछ के चले जाए, सब अधिकारी कोई मिलता ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, तो क्या है मतलब जैसे कि अब यहाँ पर खाद आपको कितने रुपए में मिलता है एक कट्टा यूरिया का? 280 रुपये में मिले हो। 280 रुपए में। मार्केट में कितना मिल रहा है? 350। तो मार्केट में मिल रहा है इस समय खाद पूरा? अब ना मिल लो, अब ना है। तो बिल्कुल देखिएगा, मुझे मुनाफाखोर हैं जो कि यहाँ जो सरकारी समिति से है वहाँ से किसान को राहत देने के लिए ब्लॉक स्तर पर जगह जगह सहकारी समिति खोल रखी हैं, जो कि किसानों को समय से खाद यूरिया डीएपी समय से मिल सके। लेकिन जब समिति के अंदर ही खाद नहीं होगा, एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो मुनाफाखोर है वो इस तरीके से हावी हैं कि समिति तक खाद पहुंचने ही नहीं देती है। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कार्यालय सचिव कार्यालय है और सचिव यहाँ पर कोई नीरज नाम से हैं जो कि आप दिखाना चाहेंगे। और करीब 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ सचिव जो यहाँ के हैं उनका कोई पता नहीं है। अब मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिएगा ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं है। किसान यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ जो गोदाम में जो ताले लगे हुए हैं उनको देख करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। यानी किसानों को कोई भी संतोषजनक जवाब देने वाला भी सहकारी समिति पर नहीं है। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस की, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस समय मरमार जो खाद यूरिया खाद पर जो देखी जा रही है वो मुनाफाखोरों की वजह से देखी जा रही है। हमने अभी यहाँ से पहले आपको दिखाया कि गोवर्धन जो सहकारी समिति है उसमें किस तरीके से किसान परेशान थे। तो अब हम पहुंचे हैं सौंक की सहकारी समिति पर। यहाँ पर भी किसान बराबर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको खाद नहीं मिल रहा है। अगर बात की जाती है मुनाफाखोरों की, तो मार्केट के अंदर जो कट्टा यहाँ 275 रुपए का मिल रहा है वो करीब 500 रुपए का मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है। देखने वाली बात यह है कि सहकारी समिति पर खाद नहीं है और ब्लैक में मार्केट में खाद है। वहीं पर हम दिखाएंगे सौंक की जो सहकारी समिति है उसकी कंडीशन, जरा उसको भी दिखाते हैं हम। ये हाल है सौंक की जो सहकारी समिति है उसकी। आप देखिएगा किस तरीके की यहाँ पर है। यहाँ अगर कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर लेकर के अपना खाद लेने आता है, पहले तो किसान को खाद नहीं मिल रहा है, दूसरी बात आता भी है तो वहाँ उसको कितना जोखिम उठाना पड़ेगा, कितनी उसके लिए यहाँ पर सिरदर्दी है, किस तरह से कीचड़ में से कहाँ से खाद निकालेगा। यदि अगर कोई बोरा किसी भी तरह से ट्रैक्टर को यहाँ से निकालते में गिर भी जाता है तो आखिर वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ पे किसान भी हैं। सबसे पहले मैं किसानों से बात करना चाहूंगा कि किसानों को किस तरीके से क्या समस्या है, खाद क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि धान की रोपाई हो चुकी है और धान को इस समय खाद की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए किसान यहाँ पर सहकारी समिति के बराबर चक्कर काट रहा है। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह नाम। कहाँ से आए हो आप? लोरिया पट्टी। लोरिया पट्टी से। जी हाँ। क्या समस्या है? खाते समस्या सब खाद लेने आया हूँ तो मैं मिलना मैं तो दुकानदार देना स्टॉक भर रहे हैं गोविंद जोर में तो मैं। हाँ, ऐसे कोई एक आध दो दुकानदार को नाम लीजिए मैं जो स्टॉक कर रहा है। और सब भीतर घुसंदर है ना साहब, नाम कौन खोलो मैंने देखे तो रहे भीतर में घुस के मैं तो मैं अब आज शाम गले खाता हूँ सौ को गले खाद भर रहा हूँ मैं तो डीएपी भर रहा हूँ। कोई 1800 को दे रहा है, कोई 16.5 को दे रहा है। मैं बताऊँ तुम्हें पर भीतर ना जानने कब देखने स्टॉक में ना जानने मैं बताऊँ तुम्हें हथी ना है। अच्छा, समिति पे क्या कहते हैं आपसे लोग? ये गाड़ी आ गई सर समिति अब कल ले जाइए ऐसे कही समझते तो मैं ये कट्टा यूरिया कही मैंने, ये कट्टा यूरिया दे दो भैया, मैंने ज्वार में दे दूँ कल ले जाइए। आप भी किसान हो क्या? नहीं, आप कर्मचारी हो। मैं सबसे पहले सचिव साहब से बात करना चाहूंगा। सचिव साहब, अपना शुभ नाम क्या है? चंद्रवीर सिंह है। चंद्रवीर सिंह जी, बताइए अक्सर करके सोसाइटियों पर यही देखा जा रहा है कि खाद नहीं है। मैं अभी यहाँ से पहले से आपके आने से पहले गोवर्धन सोसाइटी पे भी गया था, वहाँ पे भी खाद नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से डीएम साहब ने भी 4 सदस्यीय टीम गठित की है इसी को लेकर के किसानों के साथ किसी खाद को लेकर किसी भी तरह का धोखा ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो मुनाफाखोर हैं वो कहीं सक्रिय हैं। ऐसा है साहब के देखो, एक तो किसान के मुताबिक खाद ना पा रहा हूँ, किसान है 500 और बोर आ रहे हैं 400।
200 तो उसमें अब 200 बोरा आए साहब, यूरिया 1 टन स्टॉक में रहना हमारा यूरिया। अब 280 बोरा ने हम कैसे वितरण करें, एक एक तो करें 180 बोरा वाला की गाड़ी खली है साहब, किसान आएगा यहाँ ठिया, ओटीपी आवेगी, ओटीपी मशीनों में पड़ते साहब, जब वो चढ़े स्टॉक पकड़े जावेगो, जब वितरण होगो। हम 2-2 बोरे ने बांटे, हम परेशान है साहब। फिर उसके साथ साथ खतौनी और आधार कार्ड हमें चाहिए, जब हम खाद वितरण करेंगे साहब। ये है कहानी सर। और जऊ में साहब यहाँ जाते हैं, ये स्थिति ऐसी है, एसडीएम साहब आए, हमारे सत्यापन करियो ने, नायब तहसीलदार साहब आए तो देख गए कि भाई ये स्थिति बहुत खराब है। यहाँ उनकी टोली दूसरे दिन साहब हमारी खाद की भरी भरी टोली पलटी, 4 किसान ऊपर बैठे, बाल बच्चे साहब जा कीचड़ में से। तो हम परेशान है साहब, किसानों परेशान है, जो पूरा माल हो तो हम अपने सही सलामत वितरण करें। अब 2-2 3-3 कट्टा वितरण करते हैं। और लेकिन सरकार कह रही है किसान की आय दुगनी करने के लिए, जब खाती नहीं मिलेगा किसान की आय दुगनी कैसे होगी, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अब साहब देखो, किसान का तो संतुष्टि का पूरा माल चाहिए, 2 गाड़ी की जगह पे 1 गाड़ी आ रही है साहब। और बाह में वितरण किसान पे, अब किसान है 500 बोरा है हमारे जोड़ 400। आप ही बताओ साहब, किसान तो हुआ लड़ मचाएगा ही मचाएगा, 2-2 3-3 कट्टा। आप किसका उस पर पद पर कार्यरत हो यहाँ पर? हम अकाउंट में। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं साहब, खाद के लिए पूर्ति करी जाए, जब ही किसान की पूर्ति होगी, जब ही आय दुगनी होगी। जब तक खाद नहीं आवेगी पूर्ति तो किसान को नहीं मिलेगा और किसान की फसल वैसी रह जाएगी। इसलिए खाद का भंडार होना चाहिए। ये 200-250 कट्टों से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप भी इस समिति के सचिव हैं, कौन है आप? आप बैंक में हो, तो आपसे तो कहीं नहीं बता पाएंगे इसकी बात को। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर देखिएगा, डीएम यहाँ के चंद्र प्रकाश सिंह है, वो काफ़ी सक्रिय हैं और किसान की जो लगातार जो शिकायत जारी है उसको काफ़ी चिंतित भी है। उसी को लेकर के 4 सदस्यीय टीम उन्होंने गठित की है और 33 जगह पर उन्होंने टीम ने छापेमारी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर देखा गया है सोसाइटी जो कि छाता विधानसभा क्षेत्र की सोसाइटी है, इनमें स्टॉक में पूरा दिखाया गया है लेकिन मौके पर खाद नहीं मिला है। तो ऐसी सोसाइटियां हैं जिसमें कि खाद आता है लेकिन खाद वहां पर स्टॉक में दिखाई देने के लिए जो कब बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉक में जो दिखाया जाता है वो खाद पूरा दिखाया जाता है। फिलहाल में देखा जाए तो जिस तरीके सरकार जो कहती है कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन किसान को अगर समय पर खेत में पानी और उसको खाद नहीं मिलेगा तो किसान की आय दुगनी कैसे होगी। फिलहाल में देखा जा रहा है कि किसान दर दर की ठोकर खा रहा है लेकिन उसको कहीं पर ही खाद नहीं मिल रहा है। जहां तक कि अभी किसानों ने बताया कि जिस तरीके से स्टॉकिस्ट लोगों के पास में जो मुनाफाखोर हैं, उन्होंने उनके मुनाफाखोरों को और बढ़ाने के लिए उन्होंने खाद का स्टॉक कर रखा है, लेकिन किसानों को खाद किसी भी कीमत पर बाहर मार्केट में भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। यानी मुनाफाखोर एक इंतजार कर रहा है कि जो कट्टा आज 500 रुपये का बेचा जा रहा है मुनाफाखोरी में, वही कट्टे पर और भी ज्यादा मुनाफा हो सके। अब देखते हैं किस तरीके से लगाम जो इन मुनाफाखोरों पर लगती है। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। मुनाफाखोरों की वजह से किसान इस समय खाद की कमी के कारण जूझ रहा है। उसकी फसल जो है इस समय धान की जो खेती है उसकी रोपाई हो गई है और रोपाई के कारण अब उसमें पानी दिया जा रहा है। पानी के बाद में तुरंत बाद में ही किसान को आवश्यकता होती है धान की खेती में खाद देने के लिए। उसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देखिए ट्यूबवेल के द्वारा पानी दिया जा रहा है, आगे ट्यूबवेल चल रहा है, पानी दिया जा रहा है। इस धान में धान की खेती है, धान इसमें रोपाई हो चुकी है, किसान भी यहाँ खड़े हुए हैं और इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धान की खेती की रोपाई हो चुकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? आपके खाद की क्या कमी दिखाई दे रही है आपको? ये है सर, अभी आप तो खाद वाला है, खाद को चाहिए। खाद प्राइवेट की दुकान से खाद लेके आ रहे हैं, मिल रहा है, सरकारी दुकान से खाद नहीं मिल रहा है। सरकारी दुकान पे खाद क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये रमजान क्यों नहीं देते, ये नहीं है वो नहीं है, आप लगा देते हैं। अच्छा, प्राइवेट दुकानों में मिल रहा है? हाँ, प्राइवेट से ला रहे हैं, प्राइवेट से ला के दे रहे हैं खेतों में। फसल तो काम करनी है तो सब। सरकारी में कितने का मिलता है खाद? अभी तो रेट के मालूम नहीं है हमें तो। प्राइवेट में कितने का लेके आ रहे हो? अभी बच्चे लेके आए हमारे, वो 1000 कितने को लेके आए, अभी बताओ, पूछो बात चलो बात मत छोड़ो, आप बता। कुल मिला के ये है कि प्राइवेट में खाद मिल रहा है। हाँ, महंगा मिल रहा है, जो है उनके खाद महंगा मिल रहा है, ब्लैक से महंगा मिल रहा है। यहाँ सरकारी समिति जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, किसान को समय पे सस्ता खाद मिले, माँ से नहीं मिल रहा है, माँ नहीं मिल रहा है। हाँ। तो फिलहाल में ये धान की खेती की आपकी रोपाई हो चुकी है इस समय? ये चीजें संग साथ में ले जाओ, फलानी चीज साथ में ले जाओ, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, क्या क्या कहते अच्छा, ये धान की खेती आप दिखाओगे ना थोड़ा सा मेरे को? ये धान की खेती है, बड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, क्या कारण है इसका? ये खाद की वजह से वो कमजोरी दिखा रही है। वो खाद लगेगा इसमें जब तो
वृद्ध करेगा ये, खाद नहीं लगेगा तो वृद्ध कहाँ से कर जाएगा। गेहूं का हो या धान हो या कोई भी हो, भाई खाद लगेगा, खाद की रहती है वो होता है। खाद की परेशानी आती है सभी समस्या को। आलू भी होता है जब खाद की समस्या आवे, लग गेहूं भी होता है सब खाद की समस्या आवे, DAP रहा नहीं है, रैंक नहीं आई है, ये नहीं या हुआ नहीं हुआ, ऐसे कहते रहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि मथुरा जनपद अधिकतर धान की खेती के नाम से जाना जाता है। मथुरा का कोई भी ब्लॉक हो, हर ब्लॉक जो है उसमें धान की खेती अच्छी खासी की जाती है। धान और आलू इनकी मेन खेती होती है मथुरा जनपद के अंदर में। लेकिन मथुरा जनपद की ही बात नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर यही हाल है, हाहाकार मचा हुआ है खाद का। लेकिन जो सहकारी समिति वाले हैं उनके पास एक ही तकिया कलाम है कि गाड़ी की हमारे यहाँ खाद की रैक नहीं आई है, हमारे यहाँ खाद नहीं आया है, उसी में जिस तरीके से। और एक चीज़ और होती है, सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि हमारे यहाँ 200 कट्टे आते हैं लेकिन किसान 500 है, किन किन को दें किन किन को न दें। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब सहकारी समिति पर खाद नहीं है, जहाँ किसान को सस्ता खाद मिलता है वहाँ खाद नहीं है, लेकिन मार्केट में मुनाफाखोरों जो कि इनके पास उनका खाद के जो गोदाम है, जो कि बड़े स्टॉक लेकर के बैठे हैं, वो मुनाफाखोरी करके उसी किसान को जो 275 रुपये का कट्टा है उसी को 500 उससे भी अधिक राशि लेकर के उनको कट्टा दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल में देखा जाए तो जिस तरीके से मुनाफाखोरी जो आज जो चरम सीमा पर है, जो सक्रिय है इस समय मुनाफाखोरी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसान को भुगतना पड़ रहा है। निर्वेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। किसान इस समय यूरिया खाद के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, कभी किसी समिति पर कभी किसी समिति पर। यहाँ देखेंगे ये मथुरा की इफ्को बाजार का खाद बाजार है, जहाँ से कि किसान एकत्रित हुए और यहाँ किसान अपनी मांग उठा रहे हैं कि जिस तरीके से इस समय फसल को जो एक खाद की परम आवश्यकता है, तो खाद इनको न मिलने के कारण पूरे किसान एक जगह एकत्रित होकर के अपनी खाद मिलने के लिए और ये गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अधिकतर समितियों का ये देखा जा गया है, जिस तरीके से आज हिंदी खबर की टीम जो सहकारी समितियों का रियलिटी चेक कर रही है, वहाँ अक्सर करके यही खामियां मिली हैं कि किसी भी किसान को वहाँ पर खाद नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो सचिव है वो कहते हैं कि खाद ऊपर से नहीं आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि जब खाद ऊपर से नहीं आ रहा है तो मुनाफाखोरों के गोदाम कैसे खाद से भरे हुए हैं, उनको खाद कैसे मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, देखेंगे एक नहीं दो नहीं 50 किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये 50 किसानों की जिस तरीके से जो कि सबसे बड़ी मेहनत के साथ में एक धान की रोपाई हो पाती है, रोपाई कर पाते हैं। और उसी को लेकर के मैं बता दूं आपको कि धान की जो रोपाई इस समय पूरी लगभग सभी किसानों की हो चुकी है। अब उनको इस समय धान की रोपाई में खाद देना अति आवश्यक है। बताया जाता है कि यदि अगर किसान को इस समय खाद नहीं मिला और धान की खेती में अगर खाद इस समय नहीं लग पाता है तो धान की जो ग्रोथ है, एक तरह की जो उपज के जो धान का जो पौधा जो वृद्धि करता है, वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आती है। हमारे साथ किसान मौजूद है। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप? हम सलेमपुर से आए। आप सलेमपुर से आए हैं, क्या कारण है आपका? कैसे आप? अरे खातक को आए DAP का भैया जी। हाँ, हम बिरला मंदिर के रहने वाले हैं साहब। सुन लियो, क्या कारण है कि क्यों नहीं मिल रहा है खाद? अब पता नहीं क्यों नहीं मिला। सोसाइटी में खाते ही ना क्या बात ऐसा ना है, भीड़ होती है किसान। यूरिया की क्या कंडीशन है? ऐसी यूरिया की है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मतलब जो सुबह 5 बजे के आए हैं, ना DAP मिल रही ना यूरिया मिल रही, और सुबह के यहाँ मतलब जगह बैठे और बोल दी मना कर दी। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब खाद पैसे तो नहीं मिल रहा साहब, सुबह तो कोई खाना पीना नहीं, कोई खा क्या है 5 बजे के लेने में लग रहा है, पैसे तो खाद नहीं मिल रहा है। ये कोई सरकार है? अब एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, यहाँ सहकारी समिति पर खाद का कट्टा कितने का है? 1350 रुपए का। नहीं, यूरिया का पूछ रहा हूँ। यूरिया 270 रुपए का। अच्छा, मार्केट में कितने का मिल रहा है इस समय? 350 रुपए का। और DAP का? DAP को 1550 का, 1600, 1700 जो भी ले लें तो। और साहब कल से यहाँ पड़े हुए हैं, खाद गोदाम में रखा हुआ है और खाद नहीं मिल रहा है। यूँ कह रहे हैं सर्विस नहीं सर वे नहीं आ रहे हैं, एंटीबायोटिक और नहीं दे रहे हैं और खाद रखा है गोदाम में और सब ऐसे परेशान है। क्या चीज है? एक CC और है लगे इसके संग में, DAP के संग में लगे, जाम ले या यूरिया लो, कुछ लो, उसके संग में CC और है। CC जब लेनी पड़ेगी तब DAP मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। किस चीज की CC? हमें नहीं पता साहब। आप बताओ भैया, किस चीज की CC है? जाम ले लो, चाहे जिंक ले लो, चाहे पटेरा। यहाँ तो नैनो दे रहे, गाँव में प्राइवेट दुकान वाले नैनो, यहाँ तो नैनो दे रहे, नैनो DAP दे रहे संग। तो देखो काफी कुछ किसान है और भी। भैया और आप क्या कहना चाहेंगे भैया? साहब DAP को आए, कल से मिली नहीं रही साहब।
और गांव पीलपुर था हमारा। हाँ जी। तो कौन सी फसल में खाद देना है इस समय? धान में देना है जी, आलू ही तो है। आलू देना है, धान में चाहिए मैं तो। और भारी परेशान है, सवेर से परेशान, 5 बजे से परेशान। धान की रुपाई करी है, धान को काम चल रहा है भैया, धान ही धान। महिलाओं देखिएगा, यहाँ पर जेंट्स की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन महिला भी है जो कि क्या किस तरीके से परेशान है। ये बेचारी जो गृहिणी है, अपने घर का कार्य देखने के बजाय यहाँ पर आज खाद के लिए यहाँ पर लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं, परेशान है जनता। डीएपी मिल नहीं रहा। कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? कई दिन हो गए यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम खातू ले भी आए, सुबह के आए और वही तो भूखे प्यासे डरे हैं, खातू ही ना मिल रहा हमें, धान न काजे। वो तो यही बात कह रहे हैं कि धान हमें खातू मिल जाए। तो यहाँ देखेंगे कि देखिए किसान एक तरह से उत्तेजित भी है, और उत्तेजित हो भी क्यों नहीं हो, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी मेहनत होती है धान की खेती में, और धान की खेती में सबसे बड़ी लागत आती है। जहाँ एक तरफ किसान 100 रुपए लीटर का डीजल, लगभग 100 रुपए लीटर का डीजल फूंक करके यहाँ पर डीजल जो अपने डीजल जला करके पंपों के द्वारा पानी को धानों की जहाँ पर सिंचाई कर रहा है, तो वहीं पर एक तरफ खाद भी इस समय उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। सरकार की लाख मंशाओं के बावजूद भी यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारी जो यहाँ के जो समिति के जो पदाधिकारी है, वो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मंशा को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। आक्रोशित खाद के लिए किसानों को लेकर के यहाँ मथुरा की जो सहकारी समिति मंडी समिति में जो है, वहाँ पर एक हंगामा टाइप का एक किसान कर रहे हैं। काफ़ी कुछ उत्तेजित किसान दिखाई दे रहे हैं। हम इस समिति के सचिव साहब के साथ बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों किसान उत्तेजित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं मंडी में प्रभारी हूँ। सर आज सुबह से ही जैसे किसान यहाँ पे लाइन में लगे थे, मैंने मशीन खोला। आज सुबह से ही पूरे इंडिया में इस मशीन का सर्वर नहीं आ रहा, जिससे खाद का वितरण होता है किसानों की खतौनी देख के और अंगूठा लगा के। तो यही कारण है कि किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये सर्वर सही हो जाए तो वितरण चालू हो जाएगा। किसानों के ही माध्यम से इन लोगों का लिस्ट बना लिया गया है, जिसको सुबह लाइन में लगा के सुबह बांट दी जाएगी, जैसे ही सर्वर इसका आता। केवल किसान लगातार कह रहे हैं कि हम काफी समय से कई चक्कर हम यहाँ पर लगा चुके हैं, आज ही छोड़ो कई दिनों से। ये बराबर अभी कह रहे हैं बात जिस तरीके से कहा है उन्होंने कि हम कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, हम यहाँ पर भूखे प्यासे 5 बजे से आ जाते हैं। मेरे पास सर जो स्टॉक आया है, 1000 कट्टे का स्टॉक आया था, 554 कट्टे कल बट गए, बाकी का स्टॉक मेरे पास रखा है, जो जैसे ही सर्वर चालू होगा ये वितरण किया जाएगा। डीएपी का, यूरिया का स्टॉक मेरे पास नहीं है। यूरिया का क्या कारण है, क्यों नहीं है? सर ये तो सर ऊपर मैनेजमेंट बता पाएगी जिले लेवल पे। सर जब हमारे पास आएगा तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर ये तो पूरे जिले में उपलब्धता नहीं है, तो ये तो सर कृषि विभाग में ही आपको सूचना इसकी मिल सकती है। तो बिल्कुल देखिएगा जिस तरीके से, हालांकि इस सभी खाद की जो लगातार शिकायतें जो किसानों की पहुंच रही थी, उसको लेकर के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी ने भी इनकी पूरी जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बैठा दी गई है। उसको लेकर के समिति भी अपनी तरफ से जो कमेटी है वो पूरी तरह से पूरी एक जांच कर रही है, और उसी को लेकर के 33 जगहों पर समिति के द्वारा एक तरह का छापा भी मारा गया है, जहां पर तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से किसान इस समय मारा फिर रहा है, और मारे फिरने के बावजूद भी, क्योंकि उनको एक आवश्यकता है कि धान की खेती को इस समय खाद की अति आवश्यक है। अगर धान की खेती को अभी इस समय खाद नहीं मिला तो धान की जो वृद्धि है वो कहीं न कहीं उसमें रुकावट होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए किसान उत्तेजित हो रहा है। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। प्रदेश में यूरिया की किल्लत मची है, किसानों का हाहाकार मचा हुआ है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं सीतापुर शहर के सामहोली सरकार जो सहकारी जो जहाँ पर सरकारी खाद मिलती है वहाँ पे मौजूद है। और देखिए कि कैसे वह संस्थान बंद पड़ा हुआ है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, संस्थान में जो खाद बिक्री करते हैं वो भी मौजूद हैं। पहले हम किसानों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या यूरिया की जो किल्लत है, क्या यह सही है या गलत? पहले तो बहुत बड़ी किल्लत है, किसानों को महामारी है यूरिया के बारे में। किसान घर से आता है सुबह खाली पेट कि जाए हम वहाँ से 2 बोरी यूरिया लेकर आए, वो सेंटर संचालक वहाँ जो प्राइवेट दुकानदार जो सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है, उनके यहाँ 4 बजे से कहते हैं खाद मिलेगी। फिर वो आधार चढ़ाते हैं, आधार चढ़ाने के बाद तो आज भाई ज्यादा हो गए, अब कल आना। कल जब किसान जाता है तब फिर कहते हैं
आज हमारे पास खाद ही नहीं बची है, जबकि उसका सरकारी मूल्य 266 रुपये 50 पैसे है। किसान से सेंटर वाले जो उनके दुकानदार हैं वो लेते हैं 330, 350, 400 तक बिक्री कर रहे हैं। और अगर नहीं किसी को विश्वास है तो गुप्त टीम भेजी जाए किसान के साथ, और मीडिया कर्मी न बनकर न साथ में किसान बन जाए और चलकर खरीद ले। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो आरोप है वह यह लग रहा है कि जो सरकारी संस्थान में जो इस समय तक खाद नहीं मिल पा रही, जिसके बाद जो प्राइवेट जो दुकानों पर जो खाद मिल रही है उसमें दामों में बढ़ोतरी करके बेची जा रही है, जिससे किसान अब परेशान है। हमारे साथ एक और किसान ही मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, यूरिया की किल्लत है इस समय सरकारी संस्थानों में, जैसा कि आरोप लग रहा है कि खाद नहीं मिल पा रही है, यूरिया की किल्लत है, और प्राइवेट संस्थानों में कहीं ना कहीं दामों को बढ़ाकर बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बेचते तो है 400 में जी, किल्लत है कि नहीं? पहले तो ये बहुत है, कब कहीं नहीं मिल रही है यूरिया, कहीं नहीं मिल रही है। क्या नगरपुर में नहीं है यूरिया भैया? मैं पूरे जनपद की बात करूं तो आपको अभी तक कहां कहां से निराशा हाथ लगी यूरिया की? यूरिया कई जगह से हम घूम चुके हैं। अच्छा, यहीं पे आए। प्राइवेट जो दुकानें हैं इन पर मिल रही कि नहीं मिल रही? इन पर तो मिल रही, फिर क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? 400 500 इतना मिल रही है तो क्या करेंगे? तो देखिए, सीधी बात, जैसे कि सभी किसान बता रहे हैं कि जो यूरिया है अगर वह सरकारी संस्थान के अलावा प्राइवेट दुकान पर लेते हैं तो उनको दामों में बढ़ोतरी करके लेनी पड़ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं किसान परेशान हो रहा है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। सर, किसान यूरिया लेने खाद संस्थान पहुंचता है, वहाँ पे खाद नहीं मिलती है, वह प्राइवेट जगह जाता है, उसको दामों में बढ़ोतरी मिलती है, क्या ये बात सही है गलत? बिल्कुल 100% सही है। अब सब काला बाजारी हो रही है, सारी प्लाईवुडों में देखा जाए भरकर ट्रक जा रहा है। किसान को 2 बोरियां मिलना मुश्किल है, पूरा दिन आधार लिए हुए अपना टहल रहा है। पता लाख सैकड़ों किसानों के आधार गुम हो गए हैं, आगे चल के वो अपनी ना वोट डाल सके ना आगे का कोई कार्य कर सके। सारा जाए आधार कार्ड भी खो रहा है, लाठी डंडा का रहा घाटे में, और प्राइवेट जाए तो 400-500 रुपये दे। बताओ, बेचारा गरीब आदमी किसान अपनी छप्पर तरह रहे, अपनी झोपड़ी बनाए कि वो 500 की ला करके यूरिया डाले खेत में कि बच्चों का अपना जीवन यापन करे। उसके बाद डॉक्टरी के पैसे भी बेचारे के पास नहीं है, 500 की यूरिया लाए तो कैसे जीवन यापन करेगा? सब काला बाजारी चल रही सरकार की, क्या यही व्यवस्था? देखिए, जैसा कि किसान आरोप लगा रहे हैं उससे तो यही निकल के सामने आता है कि कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी है इससे यूरिया की कमी हो रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो खाद बिक्री करते हैं, जो खाद सरकारी संस्थान में। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं कि सर, क्या लगता है जो ये अभी तक आपने, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, सूचना मिल रही है कि पिछली 11 तारीख को खाद आती है, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बीत रहे हैं, अभी तक खाद नहीं पहुंची, क्या मामला? सर, स्टॉक ही नहीं आया, जिले पर जब उपलब्ध होगा तो हमारे पास आ जाएगा। अब आया है स्टॉक जिले पर, अब उपलब्ध होगा। क्या कारण इसका लग रहा है आपको? क्या बताया जा रहा है ऊपर से? ऊपर से सर बताया जा रहा है कुछ नहीं, स्टॉक आने पर मिल जाएगा, कहते हैं आने पर मिल जाएगा तुमको। किसानों को मतलब भर की यूरिया नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी की बात की जाए तो सरकारी जो लगातार सहकारिता मंत्री के जो बयान आते हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट किया जाता है कि जो खाद है उसकी पूर्ण खाद की जो है पूरी मात्रा भरपूर रूप से मौजूद है, फिर भी सरकारी संस्थानों में खाद क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सर, खाद मिलती है, खाद जब स्टॉक आता है तो खाद किसान को पूरी भरपूर मिलती है। जब स्टॉक सर नहीं आएगा तो किसी मिल पाएगी, जब स्टॉक उपलब्ध होगा तभी तो स्टॉक मिल पाएगा किसान को। हमारे पास स्टॉक, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टॉक न मिलने का क्या कारण आप लोग बताएंगे? तो सर, इसको अधिकारी बताएंगे, ऊपर से अधिकारी बताएंगे। ऊपर से अधिकारी तो बताते हैं कि स्टॉक तो है सीतापुर में, ठीक है, जिस स्टॉक आएगा कोई विलम्ब कानून नहीं आ पाता, आज नहीं आ पाता तो कल आ जाएगा, स्टॉक तो आता ही है। कब तक स्टॉक आने की संभावना है हमारे पास? सर, परसों तक स्टॉक आ जाएगा, लगभग परसों तक स्टॉक आ जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि जो सरकारी जो संस्थान है, जो केंद्र है, वो अभी भी बंद पड़ा है। और इनका कहना है कि पिछली 11 तारीख को यहाँ पे खाद पहुंची थी, उसके बाद लोगों को बटी, लेकिन उसके बाद दोबारा अभी तक खाद यहाँ पर नहीं आई है, स्टॉक नहीं आया है। फिलहाल अधिकारियों का भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सीतापुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सुनील तिवारी, हिंदी खबर।